नेक्स्ट हमारे पास में जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ है उसकी क्लासेस आती हैं, उसको कितनी क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। जैसे हमने सीलेंट्रेट्स, पोरीफेरस को क्लासेस बनाई है, इसी तरीके से जो प्लेटीहेल्मिन्थस फाइलम है इसकी भी कुछ क्लासेस बनाई गई हैं। ठीक है, 3 क्लासेस हैं, टर्बिलेरिया, ट्रीमेटोडा एंड देन सिस्टोडा। 3 इसकी क्लासेस बनाई गई। क्लासेस के लिए याद करने के लिए कोई ट्रिक, अगर जैसे जिस तरीके से हम पीरियोडिक टेबल्स के लिए बनाते हैं, हेलिना की रब से फरियाद, इस तरीके से बना सको तो बना लेना। ठीक है, टर्बिलेरिया का एग्जाम्पल डक्शिया, ट्रीमेटोडा का एग्जाम्पल फेसियोला हेपेटिका। ठीक है, सिस्टोला का एग्जाम्पल टीनिया सोलियम टेपवर्म जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, टीनिया सोलियम का ही एक और स्पीसीज होती है टीनिया सजाइनेटा जिसको हम बोलते हैं। इसका कॉमन नेम क्या होता है, बीट टेपवर्म, ये इसका कॉमन नेम होता है। ठीक है, हर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके सभी के अलग अलग साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम आपको देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट फाइलम आता है हमारे पास में फाइलम एस्के हेलमिन्थिस। देखो सभी कैरेक्टर्स जो होंगे ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करोगे तो यहाँ पर एस्के हेलमिन्थिस में हमने इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है। ठीक है, रेस्पिरेशन की बात करोगे तो रेस्पिरेशन के लिए बॉडी सरफेस होगा। एक्सक्रीशन की लिए बात करोगे तो यहाँ पर कुछ ग्लैंड सेल्स आ जाएंगी। ठीक है, कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं उनको हम बोल देते हैं ग्लैंड सेल्स, वो एक्सक्रीशन के लिए रोल प्ले करती हैं। सिमेट्री बायलैटरल सिमेट्री हो जाएगी। सिलोम की बात करोगे तो फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग कैसा हो जाएगा, स्यूडोसिलोमेटा में देखने को मिलेगा ये। ठीक, अगर जर्म लेयर्स की बात करोगे तो ट्रिप्लोब्लास्टिक टाइप के आ जाएंगे। अब यहाँ पर इनको हम राउंड वोम्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी एंड किस तरीके से होता है, राउंड फॉर्म में होता है। ठीक है, एस्के हेलमिन्थिस का फर्स्ट एग्जांपल आप एस्केरियास याद कर सकते हो, एस्केरिस या एस्केरियास इसको बोल सकते हैं हम। अगर इसके बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो हमारे यहाँ पर सेल्स ने ऑर्गन्स बनाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, लेकिन लोकोमोशन के लिए यहाँ पर कोई भी ऑर्गन नहीं होगा। जो इसके मेल और फीमेल होते हैं वो सेपरेट होते हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायोशियस कंडीशन। ठीक है, डायोशियस टाइप के हमें यहाँ ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। मेल एंड फीमेल जो होंगे वो दोनों सेपरेट होंगे, अलग अलग से पता चल जाएगा ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, जो इनकी फीमेल होती है ना, फीमेल एस्केरिस की, वो लॉन्गर होती है, जबकि मेल जो होता है वो कैसा होता है, शॉर्ट होता है इसकी लेंथ के अंदर। अब इसमें भी हमारे पास कुछ क्लासेस बनाई गई हैं, जैसे नीमेटोडा। सब सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हो। नीमेटोडा एक क्लास, सेकंड निमेटोफोरा, थर्ड रोटीफेरा, फोर्थ काइनोरिंका। ठीक है, एंड देन लास्ट गैस्ट्रोट्राइका। ठीक है, ये हमारे पास में 5 इनकी क्लासेस हैं। 5 क्लासेस के अलग अलग कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। एस्केरिस किसके अंदर आता है, निमेटोडा के अंदर आता है। ठीक है, फिर निमेटोफोरा के अंदर आता है हमारे पास नेक्टोनीमा। उसके बाद रोटीफेरेंस के अंदर पीबीलोरिना। ठीक है, काइनोरिंकिया के अंदर इकाइनोडेरिस, गैस्ट्रोट्राइका के अंदर चीटोटोनस। ये हमारे पास कुछ अलग अलग से एग्जांपल्स हैं, साइंटिफिक नेम है ये सारे। अगर कुछ हो सकते हैं लर्न तो कर लेना, थोड़े बहुत तो कर ही लोगे। ठीक है, हमारे पास में जो एस्के हेलमिन्थिस होता है, वुचेरिया बेनक्रोफ्टाई, जिसको हम फिलेरिया वोम बोलते हैं, ये क्या करता है, एलिफेंटियासिस जो डिजीज़ होती है, एलिफेंटियासिस जिसमें पैर जो होता है वो स्वेलन कर जाता है और उसके बाद में जो पैर का साइज़ है वो एलिफेंट के पैर के जैसे दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वुचेरिया बेनक्रोफ्टाई की वजह से, जिसको हम फिलेरिया वोम्स बोलते हैं, उसकी वजह से जो डिजीज़ हुई है उसका नाम है एलिफेंटियासिस, या फिर इसका दूसरा नाम है फिलेरियासिस। ठीक है, कैसे स्वेल करता है पैर, जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसमें लिम्फ नोड्स होती हैं। ठीक है, जैसे ब्लड होता है इसी तरीके से एक सिस्टम होता है लिम्फेटिक सिस्टम, और इसमें लिम्फ नोड्स होती हैं। ये लिम्फ नोड्स का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है इन्फेक्शन की वजह से। साइज़ इंक्रीज़ करते ही क्या होगा, जो लेग है वो पोर्शन स्वेल कर जाता है, स्क्रोटम से लेके, यानी कि जो हमारा पेल्विक रीजन है जहाँ पर हम पेंट बांधते हैं वहाँ से लेके नीचे वाला पोर्शन कंप्लीट लेग तक स्वेल कर जाता है इस डिजीज़ के अंदर, एलिफेंटियासिस के अंदर। ठीक है, इसको फैलाने का काम कौन करता है, एक मॉस्किटो होता है क्यूलेक्स
मॉस्किटो, ये मॉस्किटो इसके लिए वेक्टर का काम करता है। जैसे कि हमारे मलेरिया डिजीज़ के अंदर फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होता है, इसी तरीके से वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ले जाने के लिए कौन सा मॉस्किटो होता है, क्यूलेक्स, ये भी फीमेल होती है। मेल मॉस्किटो कभी भी कोई डिजीज़ को स्प्रेड नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि मेल मॉस्किटो जो होता है ना, वो फ्लावर्स के रस, जो सैप होता है, नेक्टर होता है, उसको चूसने का काम करता है, ठीक है। ऐसे ही अब जो हमारे पास ये हैं, इनके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं आपकी बुक के अंदर, उनके कुछ साइंटिफिक नेम दिए गए हैं, वो सारे आपको लर्न करने हैं। जैसे कि विपवॉर्म, ठीक है, साइंटिफिक नेम होता है ट्राइकिटस। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ होती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ का मतलब क्या होता है, जो हमारी जीआईटी से रिलेटेड है, जैसे कि माउथ, स्टमक, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन ऑर्गन से रिलेटेड जो भी डिजीज़ है वो किसकी वजह से हो गई, विपवॉर्म की वजह से हो गई, ठीक है। हमने पढ़ लिया वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई की वजह से फिलेरियासिस होती है। हुकवॉर्म, जिसका साइंटिफिक नेम होता है एनसाइलोस्टोमा, एनसाइलोस्टोमा ड्यूओडेनाई, ठीक है। इसकी वजह से जो डिजीज़ होती है उसको हम एनसाइलोस्टोमियासिस बोल देते हैं। अलग अलग कुछ ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं, साइंटिफिक नेम दिए गए हैं, इनके डिजीज़ दिए गए हैं, ये आपको लर्न करनी है अच्छे से, ठीक है। किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, इससे आगे हम कल करेंगे। थैंक यू।